अपने लेसन पढ़ रहे थे फर्स्ट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने अभी तक पढ़ा है ठोस क्या होते हैं, ठोसों के क्या गुण होते हैं, ठोस का वर्गीकरण किया था। और वर्गीकरण के लिए हमने पहला वर्गीकरण जो पढ़ा था अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, जो कि दो प्रकार के थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और सेकंड हमने पढ़ा था अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बंधन की प्रकृति के आधार पर ठोस हमने पढ़े थे 4 प्रकार। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं और अकेल कोष्ठिका किसे कहते हैं, अकेल कोष्ठिका का रिप्रेजेंटेशन और अकेल कोष्ठिका के गुण पढ़े थे। आज अपने पढ़ रहे हैं कि जो अकेल कोष्ठिकाएं होती हैं उनमें अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अकेल कोष्ठिका से रिलेटेड मैंने आपको 4 बातें बताई थी कि क्यूब होता है, घन जो होता है, घन के कोने पर कोई पार्टिकल उपस्थित होता है तो वह 8 घन को स्पर्श करता है, इसलिए उसका 1/8 भाग एक अकेल कोष्ठिका का या कह लो 1 घन का होता है। तो ये तो हमने बात की थी, जो पार्टिकल कोने पर होगा उसका घन में कितना भाग होगा, 1/8 भाग होगा 1 घन। उसके बाद हमने ये कहा था कि जो घन के किनारे पर उपस्थित होता है उसका 1 घन में भाग कितना होता है, ये मैं लिख रहा हूँ। कोने पर पार्टिकल होगा उसका 1 घन में भाग 1/8, किनारे पर होगा उसका 1/4 भाग होगा 1 घन। ऐसे मैंने कहा था घन केंद्र में जो होगा, घन के केंद्र में जो होगा तो वह किसी भी दूसरे घन को स्पर्श नहीं करेगा, इसका अर्थ वो पूरा का पूरा कण उसी घन का होगा। और हमने कहा था जो फलक केंद्र का होगा, जो फलक केंद्र का होगा, फलक केंद्र पर जो पार्टिकल होगा, फलक केंद्र पर जो पार्टिकल होगा उसका वह पार्टिकल 2 घन को स्पर्श करेगा, इसका अर्थ उसका 1 घन में 1/2 भाग। ठीक है, तो ये बात हमने लास्ट क्लास में हमने की थी। आज अपने पहले तो घन से संबंधित आप कुछ बातें हैं इनको आप नोट कर लो कि एक घन में क्या क्या होता है। एक घन या क्यूब, घन से रिलेटेड कुछ बातें, ये बातें हमने कल 4 बातें तो ये लिखी थी हमने। इसके अलावा देखो घन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस घन में मान लो ये अवयवी कण है यहाँ पर, तो ये कोना हो गया। और ऐसे एक घन में ये जो कोने होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं, तो घन के कोने, एक घन में टोटल कोने कितने होते हैं, इस प्रकार से ये 8 कोने होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है एक घन में कुल कोने कितने होते हैं, तो आप कहोगे 8। एक घन में कुल कोने कितने होंगे, इसके कॉर्नर कुल कितने होंगे, 8। जबकि ये हमने क्या लिखा था भाई कि कोई भी पार्टिकल जो कोने पर होगा ना तो उसका घन के अंदर कितना पार्ट होगा, 1/8 भाग। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, कुल कोने तो हो गए 8। इसके अलावा ये जो है मैंने कहा ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो 2 पार्टिकल के बीच का ये जो डिस्टेंस है जिसको अपने कह सकते हैं घन के किनारे। तो घन में, एक घन में कुल किनारे कितने होते हैं, कुल किनारे जिसको आप बीमा में लिख सकते हो, कुल बीमा ABC से अपने रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कुल किनारे कितने होते हैं, तो देखो 4 किनारे तो ये हो गए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे 4 मिला जाएंगे 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 मिला जाएंगे 1 2 3 और ये 4। तो इस प्रकार से कुल किनारे कितने हो गए 12। फिर हम बात करते हैं कि घन में फलक कितने होते हैं, फलक। ठीक है, तो देखो फलक का क्या होता है, ये एक फलक होता है, ये पूरा का पूरा एक फलक होता है। अब इस फलक के सामने भी इधर भी फलक है, तो इसका फलक इसके सामने वाला फलक हो गया।
वो ये हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप देखो टोटल फलक, जैसे एक ये डाउन साइड में ये फलक हो गया, तो जस्ट इसके ऊपर भी ये फलक होगा, वो ये हो गया, है ना। तो एक फलक एक घन में जो कुल फलक है, जो कुल फलक है एक घन में अपने बात कर रहे हैं, कुल फलक कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। एक इधर एक इसके जस्ट सामने वाला, एक अपनी तरफ एक जस्ट पीछे की ओर, एक ऊपर की ओर और एक जस्ट नीचे, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं एक घन में क्या क्या होता है, एक घन कुल कोने 8, कुल किनारे 12, कुल फलक 6। अब बात करते हैं हमने एक घन में कुल फलक केंद्र कितने होते हैं, कुल फलक केंद्र कितने होते हैं। तो देखो फलक के अंदर होता क्या है, जैसे मैंने ये कहा ये फलक है, ठीक है। तो ये फलक है, तो फलक के एकदम बीचों बीच का जो मान लो एकदम बीचों बीच यहाँ पार्ट है, कोई पार्टिकल है, तो ये घन का क्या है, ये है फलक के अंदर। फलक के एकदम मिड का जो पार्ट होता है उसको अपने बोलते हैं फलक केंद्र। तो जब फलक 6 है तो फलक के अंदर में कितना जाएंगे 6 जाएंगे। अच्छा, फलक केंद्र को अपने डिनोट कर सकते हैं FC से, फेस सेंटर्ड FC, ठीक है। इसके अलावा घन केंद्र एक घन में कुल घन केंद्र कितने होते हैं, कुल घन केंद्र कितने होते हैं। तो देखो घन केंद्र का क्या है, घन का एकदम मिड का पार्ट, तो ये घन है और इस घन का एकदम मिड पार्ट हो गया ये, ठीक है। एक पार्ट का घन केंद्र कितने होंगे 1, और घन केंद्र को अपने डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं BC, बॉडी सेंटर, क्लियर है। अच्छा, इसके साथ ही एक घन में हम बात करते हैं कि एक घन में काय विकर्ण कितने होते हैं, कुल काय विकर्ण कितने होते हैं। अरे जो भी बात कर रहे हैं अपने ओवरऑल बात कर रहे हैं कि टोटल कितने हैं, ठीक है। एक घन में कुल काय विकर्ण बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, इसको अपने बोल सकते हैं बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं एक घन में कुल काय विकर्ण। अच्छा, विकर्ण घन के अंदर एक ऐसा अक्ष है जो अधिकतम लंबाई को रखता हो 2 कणों के मध्य है। तो मैं ये कहूँ बॉडी डायगोनल, मान लो मैंने ये कण है और एक ये कण हो गया, जैसे इसके अपोजिट का ये जो कण है यहाँ पर, तो ये कण जो है ये कण हो गया और एक हो गया ये कण। इन दोनों कणों से मान लो मैं ये कह रहा हूँ ये एक एक्सिस निकल रही है इस प्रकार से, ये जो एक्सिस है ये क्या है, ये है बॉडी डायगोनल, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉडी डायगोनल है एक घन में कुल होते कितने हैं, तो यदि आप इस बॉडी डायगोनल को ध्यान से देखो तो एक बॉडी डायगोनल जो होता है ये 2 कोनों को क्रॉस करता है, एक ये कोना हो गया और एक ये कोना, 2 कोनों को क्रॉस करता है। एक बॉडी डायगोनल 2 कोनों से क्रॉस होता है, तो कोने टोटल कितने हैं 8, तो अपने पास बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। काय विकर्ण हो गए 4, कुल काय विकर्ण हो जाएंगे हमारे पास 4। इसके अलावा अपने बात करते हैं कुल फलक विकर्ण कितने होंगे, फेस डायगोनल फलक विकर्ण कितने होंगे, इसको बोलेंगे अपने फेस डायगोनल विकर्ण। तो देखो फेस डायगोनल क्या है, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि ये फेस हो गया, ये फेस है ना। अच्छा, इस फेस में मैक्सिमम लंबाई वाला एक्सिस ये हो सकता है आमने सामने वाले, ये है ना। तो ये क्या हो गया, एक फलक विकर्ण हो गया फेस डायगोनल, ये हो गया अपने पास फेस डायगोनल हो गया, एक फेस डायगोनल हो गया। अच्छा, ऐसे ही ये दो, एक यहां से इन दोनों पार्टिकल से क्रॉस करते हुए ये भी एक फेस डायगोनल हो गया, है ना। तो ये फेस डायगोनल मतलब एक फलक में 2 फेस डायगोनल है, फलक है कितने टोटल 6, तो फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे अपने पास, टोटल हो जाएंगे 12। अच्छा, इसके अलावा और एक घन के लिए और क्या आता है, तो देखो एक घन में क्या होता है, एक घन में जैसे मैंने ये कहा ये कण है और ये कण है, इनके बीच का मैंने डिस्टेंस ये कहा मैंने इसको a,
है ना। और y एक्सिस पे मान लो मैंने इस डिस्टेंस को कहा है b, और z एक्सिस पे मान लो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने कह दिया c। तो एक फलक में क्या होता है, ये जो a b घन में क्या होता है, a b और c, ये जो तीनों के तीनों हुए ये आपस में हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये एक घन के लिए सारी बातें आपको याद रखनी है। और ये हमने कल बातें की थी कि एक घन के कोने पर कोई अवयवी कण होगा तो उसका घन में केवल 1/8 भाग होता है। यदि किनारे पर कोई अवयवी कण होगा तो उसका घन में केवल 1/4 भाग होता है। क्यों? क्योंकि जो किनारे पर होता है वो 4 घन को स्पर्श करता है, इसलिए उसका एक घन में 1/4। ऐसे जो कोने पर होता है तो यदि अपने स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करते हैं सभी दिशाओं के अंदर, ठीक है, तो अपने क्या देखते हैं, उस स्ट्रक्चर से अपने क्या पता चलता है, कोने पर कोई अवयवी कण होता है तो वो 8 घन को स्पर्श करता है, इसका अर्थ है उसका एक घन में 1/8 भाग होता है। ऐसे ही घन के केंद्र में जो कण होता है तो अन्य किसी भी घन को स्पर्श नहीं करता है, इसका अर्थ है वह कण पूरे उस घन का ही होता है। इसके अलावा फलक के अंदर, तो हमने कहा था ये फलक के अंदर हो गया, फलक के अंदर में कोई कण होगा तो वो 2 घन को स्पर्श करेगा, इसका अर्थ है उसका एक घन में कितना भाग हो गया, 1/2 भाग। ठीक है, ये बातें हमने कल की। और ये हमने बातें अभी हमने की है कि एक घन के लिए क्या क्या होता है। तो एक घन में कुल कोने कितने हो जाएंगे, 8, 4 ऊपर 4 नीचे, कुल किनारे कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, कुल फलक, फलक इसको कहेंगे, फलक कितने हो जाएंगे, 6। कुल फलक के अंदर, जब फलक 6 है तो फलक का केंद्र, फलक के अंदर कहलाएगा, तो ये भी कितने होंगे, 6। कुल घन के अंदर, तो घन के अंदर कितना होगा, 1। कुल कायल केंद्र, कायल केंद्र या बॉडी डायमीटर, ठीक है, तो पूरी बॉडी से मैक्सिमम लंबाई वाली एक्सेस कौन सी है, तो अपने ये है ना। और इस कायल को ध्यान से देखें तो एक कायल 2 कोनों को क्रॉस करती है, तो कोने टोटल कितने हैं, 8, तो कायल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अच्छा कुल फलक विकर्ण, तो अपने यदि फलक विकर्ण होता है क्या, पहले तो ये समझे, तो हमने कहा ये फलक है ना। इस फलक के अंदर मैक्सिमम लेंथ वाली एक्सिस है ये, है ना। तो अपने ये क्या कहेंगे, ये फलक विकर्ण हो गया, तो एक फलक में फलक विकर्ण कितने आ रहे हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, 2 आ रहे हैं, तो 6 फलक है तो फलक विकर्ण कितने हो जाएंगे, 12। इसके अलावा एक घन में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है x एक्सिस पर, y एक्सिस पर और z एक्सिस पर, 2 पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम a b c नाम दे रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या रहते हैं, ये बराबर रहते हैं। अच्छा एक तो होता है घन और एक होता है घनाभ, एक होता है घनाभ। जैसे आपने माचिस देखी हुई है ना, माचिस देखी हुई है, तो माचिस क्या एक घनाभ है, क्यूबॉइड है। घनाभ में क्या होता है, a बराबर b बराबर c, ये तीनों बराबर नहीं होते हैं। या तो ऐसा होगा कि a बराबर b नहीं हो लेकिन b बराबर c हो, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है घनाभ में कि ये तीनों के तीनों ही बराबर नहीं, तीनों के तीनों ही बराबर नहीं, जबकि घन में तीनों हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपने घन और घनाभ में ये डिफरेंस देख लिया, घन से रिलेटेड ये सारी बातें याद रहनी चाहिए आपको। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं, अकेक कोशिका में अवयवी कण की संख्या ज्ञात करना। अच्छा, इससे पहले भी एक बात को ध्यान रखें कि हमने बात की थी अकेक कोशिका यूनिट सेल, यूनिट सेल, इसमें अपने को अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो इसके प्रकार होते हैं, यूनिट सेल कौन कौन से प्रकार की होती है, तो ध्यान रखें। जो अकेक कोशिका होती है जिसको हमने कहा था क्रिस्टल जालक का लघु भाग होता है, जिसकी विभिन्न दिशा में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का ही निर्माण करता है ना। तो ये अकेक कोशिका आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे अकेक कोशिकाएं 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक होती है आद्य अकेक कोशिका, इसको बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, PUC, प्रिमिटिव यूनिट सेल, PUC। ठीक है, अच्छा दूसरा होता है केंद्रित अकेक कोशिका,
केंद्रित अकेक कोशिका, सेंट्रल यूनिट सेल। अच्छा, ये जो केंद्रित अकेक कोशिका होती है ये भी अगेन 3 प्रकार की होती है। अगेन ये भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ध्यान दो इसमें। एक होती है काय केंद्रित अकेक कोशिका, काय केंद्रित अकेक कोशिका। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है ना, इसको शॉर्ट में अपने लिख सकते हैं BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे इसको कहा हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फलक केंद्रित अकेक कोशिका, फलक केंद्रित अकेक कोशिका, ठीक है, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC से रिप्रेजेंट करते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और लास्ट अपने पास अंत्य केंद्रित अकेक कोशिका, अंत्य केंद्रित अकेक कोशिका। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए अकेक कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अंत्य अकेक कोशिका और केंद्रित अकेक कोशिका। लेकिन आपसे कहा जाए कुल अकेक कोशिकाएं कितनी है, तो कहोगे 4। यदि आपको केंद्रित अकेक कोशिकाएं कितनी है, तो आप कहोगे 3 प्रकार की। अच्छा, एक और इसी के साथ ध्यान दो, यदि आपसे पूछा जाए क्रिस्टल जालक कितने हैं, क्रिस्टल जालक कितने हैं, तो आप बताओगे 14, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रिस्टल जालक होता है ना, इनका सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वर्णन जो है ये ब्रेव ने किया था, इसलिए क्रिस्टल जालक को ब्रेव जालक भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाए कि ब्रेव जालक कितने होते हैं, तो भी आप इसका बताओगे 14। लेकिन यदि ये कहे कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, तो आप कहोगे 7। अच्छा, ये क्रिस्टल तंत्र 7 कौन कौन से हैं, ये अपने नेक्स्ट इसी के जस्ट बाद में क्रिस्टल तंत्र की बात करेंगे कि 7 क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपने बात करते हैं कि इन अकेक कोशिकाओं में क्या डिफरेंस होता है। तो सुनो, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, अकेक कोशिका प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। मान लो मैंने इस प्रकार से एक अकेक कोशिका बनाई है, इस प्रकार से ये एक कोशिका बनाई, और मैं ये कहूं कि इस अकेक कोशिका में जो अवयवी कण हैं वो केवल कोने पर उपस्थित है, ऐसे सिर्फ कोने पर अवयवी कण उपस्थित है। तो जब अवयवी कण केवल कोने पर उपस्थित होते हैं तो ध्यान रखो, ऐसी अकेक कोशिका को अंत्य अकेक कोशिका कहते हैं। आप ये परिभाषा दे सकते हो, अकेक कोशिकाएं जिनमें अवयवी कण केवल कोने पर उपस्थित होते हैं अंत्य अकेक कोशिका कहते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद में अपने बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है। तो ये देखो, मैंने ये कहा कि मान लीजिए अकेक कोशिका इस प्रकार से है, कि अवयवी कण है वो सभी तो कोनों पर है, लेकिन मैं ये कहूं सभी कोनों के साथ साथ में बॉडी सेंटर्ड मतलब घन के बिल्कुल केंद्र में भी एक अवयवी कण है, ठीक है। ये तो पूरा घन हो गया, ठीक है, और घन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये हो गया बॉडी सेंटर्ड। इसको मैं बॉडी सेंटर्ड को किससे लिखते हैं, BC से, तो मैं यहां लिख देता हूं BC, B के पैरों में C लिखा है, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो ऐसी एक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी उपस्थित होता है, काय केंद्रित अकेक कोशिका कहलाती है। तो ये आपको
ध्यान दें। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं फेस सेंटर्ड इनिशियल क्या होती है। तो देखो फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि मैंने इस प्रकार से अकेले कोष्ठिका बनाई, ये मैंने एक कोष्ठिका बनाई इस प्रकार से। ठीक है, मैंने ये कहा अवयवी कण सभी कोनों पर है और कोनों के साथ साथ में मैं ये कहता हूं अवयवी कण जो है वो सभी फेस सेंटर पर भी है, फलक केंद्र पर भी है। फलक केंद्र क्या होता है, जैसे ये तो गया फलक है ना, और ये हो गया फलक का केंद्र, ये हो गया फेस सेंटर। मैं इसके यहां लिख सकता हूं फेस सेंटर एफ सी, एफ के बैरो में सी, सभी फेस सेंटर पे होना चाहिए। तो जब फेस 6 है, फलक 6 है, तो फलक केंद्र भी कितने होंगे 6, तो ये 6 अवयवी कण होंगे। ये हो गया यहाँ ऊपर वाले फलक का ये हो गया फेस सेंटर, इधर वाले फलक का ये हो गया फेस सेंटर, है ना। ऐसे ये नीचे वाले फलक का ये हो गया फेस सेंटर, है ना। एक ये आगे वाले फलक का ये हो गया फेस सेंटर, और जस्ट इसके जस्ट पीछे वाले फलक का ये जो फलक है इसका ये हो गया फेस सेंटर। तो टोटल ये फेस सेंटर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं अकेले कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ सभी फलक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित अकेले कोष्ठिका कहलाती है। अब अपने बात करते हैं कि अंत्य केंद्रित अकेले कोष्ठिका क्या होती है। तो देखो इसमें क्या होगा, ऐसी अकेले कोष्ठिका होगी जिसमें सभी कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही होंगे, ठीक है। और मैं ये कहूं कि ऐसे दो फलक केंद्र पर भी अवयवी कण हो जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने, जैसे मैंने कहा ये फलक है, इसके अवयवी कण यहाँ एक फलक केंद्र पर अवयवी कण यहाँ है, फेस सेंटर भी यहाँ है, तो इसके सामने वाले फलक केंद्र पर भी अवयवी कण होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अपने अंत्य केंद्रित अकेले कोष्ठिका। क्या कहेंगे, ऐसे अकेले कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ उन दो फलक केंद्रों पर भी होते हैं जो आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो, तो उसे बोलते हैं अपने अंत्य केंद्रित अकेले कोष्ठिका कहते हैं। अच्छा, अब अपने बात करते हैं अकेले कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, ये अवयवी कण कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपको ये हमारे पास 4 प्रकार के अकेले कोष्ठिका हैं, इनमें अपने से पूछा जाएगा अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे ज्ञात करें, देखो यहाँ पे आप देखो पीयूसी कहते हैं, जो अवयवी कण है वो केवल कोने पर है। अच्छा, कितने हैं अवयवी कण, आपको नजर कितने आ रहे हैं, 8, है ना। अब मैंने ये कहा आपको 8 अवयवी कण नजर आ रहे हैं, लेकिन रियल में क्या पूरा का पूरा कण इसी का है क्या, नहीं, क्योंकि ये कोने पर है और हमें पता है जो कोने पर अवयवी कण होता है ना वो 8 घन को स्पर्श करता है। इसका अर्थ है इसका इसके इस घन में 1/8 भाग है। तो मैंने कहा कुल कण है 8, प्रत्येक का अवयवी कण में भाग कितना हो गया, 1/8, है ना। तो इसके अंदर रियल में अवयवी कण कितना है, 1। ये बात है, जैसे इसमें क्या है, इसमें मैंने कहा काय केंद्रित अकेले कोष्ठिका में अवयवी कण की संख्या क्या है ना, कणों की संख्या क्या है। तो देखो यहाँ पे तो केवल क्या था, कोने पर ही कोने का हिसाब किताब ही पूरा हो रहा है, बाकी कहीं पे कोई कण नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो हिसाब किताब किस का पूरे करें, कोने का हिसाब किताब। तो यहाँ पे कुल कण कितने हैं, 8, प्रत्येक का इस घन में भाग कितना है, 1/8, तो एक कण तो आ गया ही, क्लियर। अच्छा, उसके बाद में ये क्या घन के अंदर है। अच्छा, घन के अंदर कितने कण आपको दिखाई दे रहे हैं, घन के अंदर कण कितने दिखाई दे रहे हैं, 1।
अच्छा घन के अंदर में जो होता है उसी घन का भाग होता है, तो पूरा का पूरा है। अच्छा 1 × 1 कितना आ गया 1, इसका अर्थ है यहाँ पे विभीकरण कितने हैं 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कहा पहले कोनों का हिसाब किताब कर लूं, कोनों में विभीकरण कितने हैं, है ना, तो कितने कोने हैं, प्रत्येक कोने पर विभीकरण है, तो अपने कहेंगे कुल टोटल कण कितने हैं कोनों पर 8, प्रत्येक का घन में भाग कितना हो गया 1/8। अच्छा कोनों के कारण कितने विभीकरण आए 1। उसके बाद घन के अंदर की बात करें तो घन के अंदर पे तो कण ही नहीं है, केवल किस पर है फलक के अंदर पर, तो ये फलक के अंदर पे ले लेते हैं फलक के अंदर। अच्छा फलक के अंदर का हिसाब किताब आपने करें तो कितने कण आ रहे हैं टोटल 6। घन के अंदर कितना भाग होता है जो फलक के अंदर पे होता है 1/2 भाग होता है उसका घन में, है ना, तो टोटल कण कितने आ गए 3। क्लियर है, तो फलक के अंदर के कारण 3 कण आए, कोनों के कारण 1 कण आए, टोटल कण कितने हो गए 4। ऐसे यहां जब कोनों के कारण कितने आए, कोनों के कारण कितने कण आए 8, प्रत्येक का एक घन में भाग 1/8 कितना आ गया 1। फलक के अंदर पर कण है कितने, कण है कितने 2 ही तो है। अच्छा फलक के अंदर में जो कण होता है उसका घन में कितना भाग होता है 1/2, ओवरऑल कितना आया 1, टोटल कण कितने आ गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप अवयवी कणों में एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बस यहाँ पे विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको 4 बातें जो आपको बताई थी कल वाले वीडियो में, मैंने वही बातें आपको याद रखनी है। क्या है फिर से सुनो, कोने पर जो विभीकरण होगा उसका घन में 1/8 होगा, फलक के केंद्र में जो विभीकरण होगा उसका घन में 1/2 भाग, घन के केंद्र में जो विभीकरण होगा वो किसी दूसरे घन को स्पर्श नहीं करेगा, इसका अर्थ है वो पूरा का पूरा घन उसी घन का भाग होगा। और जो किनारे पर होगा वो 4 घन को स्पर्श करेगा, इसका अर्थ है उसका घन में 1/4 भाग होगा। हालांकि किनारे वाला अपने बुक में सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है कि कोई मान लो काल्पनिक करके कोष्टिका दे दे और आपसे पूछा जाए इसके अंदर विभीकरणों की संख्या याद करो, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने मान लो ये क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हमने, क्वेश्चन है निम्न काल्पनिक एक कोशिका में अवयवी कण की संख्या क्या है, अवयवी कण की संख्या क्या है। ठीक है, इसमें मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं, 2 की पुस्तिका बना रहा हूं। मान लो ये की पुस्तिका में ये बनी, अब मैं इसमें विभीकरण देखो प्रदर्शित कर रहा हूं, ये मैंने विभीकरण प्रदर्शित किए कोनों पर, और कोनों पर मैंने ये 4 ही विभीकरण प्रदर्शित किए हैं और 4 कोने मैंने वैकेंट रख दिया, रिक्त रख दिया। ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये किनारों पर मैंने कण प्रदर्शित किए हैं, केवल 2 ही कण किनारे पर प्रदर्शित किए हुए हैं, और ऐसे मैं कह रहा हूं 2 ही मैंने ऐसे फलक के अंदर में प्रदर्शित किए हुए हैं, और एक मान लो ये बॉडी सेंटर्ड पर मैंने प्रदर्शित किया है, और बॉडी सेंटर्ड वाला है तो उसको मैं लिख देता हूं ताकि पता रहे कि ये बॉडी सेंटर्ड पर है। तो मैं यहाँ पे इसके एकदम पास में लिख देता हूं BC, मतलब बॉडी सेंटर्ड है, और जो फेस सेंटर्ड होगा उस पे FC लिख दिया FC। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को विभीकरण की संख्या ज्ञात करनी है, ये काल्पनिक एक कोशिका, इसमें विभीकरण की संख्या। तो मैंने आपको क्या कहा है, आपको इन चारों का हिसाब किताब करना, कोने का,
फलक केंद्र का काय केंद्र या कह लो घन केंद्र, एक ही बात है, घन केंद्र भी कह सकते हो, काय केंद्र भी कह सकते हो, घन केंद्र का और किनारे, है ना। अच्छा क्या बात बताना चाहिए, जो कोने पर होगा उसका घन में कितना भाग होगा भैया, 1/8 भाग होगा। जो फलक केंद्र पे होगा उसका 1/2 भाग होगा। जो घन केंद्र में होगा वो पूरा घन का ही भाग होगा, और जो किनारे पे होगा वो 1/4 घन को स्पर्श करेगा, उसका घन में 1/4 भाग होगा। ठीक है, बस ये इतना हुआ। अब तो आपको गुणा करके नंबर ऑफ पार्टिकल ही देखने हैं। तो देखो कोने पर कुल कण है कितने, 1 2 3 और ये 4 से गुणा करो, 1 पार्टिकल। फलक केंद्र पर 2 आ रहे हैं, 2 से गुणा किया, कैलकुलेशन। घन केंद्र पर 1 ही है, पूरा इसी का भाग होता है। किनारे पर कितने आ रहे हैं, 2 कण किनारे पे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसे इसका अपने हिसाब से प्राप्त करें तो देखो 4 पार्टिकल है, 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2, तो आधा पार्टिकल तो ये आ गया। अच्छा इसका हिसाब किताब करें तो ये 1 पार्टिकल आ जाएगा, है ना। ऐसे ये भी 1 पार्टिकल आ गया। इसका हिसाब किताब करें तो आधा पार्टिकल अपने पास ये आ गया। ओवरऑल अपने देखें तो देखो आधा पार्टिकल अपने पास ये हो गया, आधा पार्टिकल ये, 2 पार्टिकल ये, टोटल 3 पार्टिकल अपने इसके पास है। 3 कुल इसमें कितने आ गए, क्लियर है। अच्छा अब मान लो मैं इसी के अंदर यहां डी नंबर में ये लिखूं कि यदि सभी कोने कोमा किनारे कोमा फलक केंद्र व घन केंद्र पर अवयवी कण हो तो अवयवी कण की संख्या क्या है। अच्छा अब देखो मेरे पास ये कह रहा है सभी कोने पर भी है, किनारे पर भी है, फलक केंद्र भी है और घन केंद्र पर भी अवयवी कण है। अवयवी कण हो तो अपने को अवयवी कण की संख्या जानी है ना। तो देखो अपने को पता है एक घन के अंदर पहले कोनों का हिसाब किताब करो, उसके बाद में फलक केंद्र का करो, ठीक है, उसके बाद घन केंद्र का करो और किनारे का। क्या था, जो कोने पर होगा उसका 1/8 भाग होगा, तो 1/8। फलक केंद्र में होगा उसका 1/2 भाग, जो घन केंद्र में होगा वो पूरा घन का ही भाग, और जो किनारे पर होगा उसका 1/4 भाग। ये तो हमें पता ही है ना। अब सभी कोनों पर है, सभी कोनों पर अवयवी कण है, कोने होते कितने 8 × 8। फलक केंद्र सभी फलक केंद्र पर है, फलक केंद्र होते कितने, फलक 6 है, फलक केंद्र में कितने 6 × 6। घन केंद्र तो होता ही एक है, × 1। किनारे कितने होते हैं 12 × 12। ये अवयवी कण काउंट करो कितने आ गए, काटते हैं तो 1, इसको काटोगे 3, 1 और इसको काटोगे, ओवरऑल कितने आ गए 8। ठीक है। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन आपको क्या काल्पनिक रूप से बताया कि ऐसा हो तो अवयवी कण ज्ञात कीजिए। तो ये देखो बहुत ही आसान सा है, बस हमें इन 4 बातों का पता होना चाहिए, और ये घन से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको मैंने बताई है वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से अवयवी कण की संख्या याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे क्रिस्टल तंत्र, जो कि 7 प्रकार के होते हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है उनकी अपने बात करेंगे। ओके।